दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। आज हम ऐसे शख्स की बात करेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन है। आज हम बात करेंगे एलन केलर की। एलन केलर वो शख्स है जो कि बचपन से ही देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानना चाहते हो तो 2005 में एक मूवी आई थी ब्लैक, जिसके अंदर रानी मुखर्जी ने एलन का रोल अदा किया था और अमिताभ बच्चन ने उसकी टीचर एन का रोल अदा किया था। इस मूवी को देखिए, तब आप अच्छी तरह से एलन केलर के बारे में जान सकोगे। दोस्तों, एलन केलर बचपन से ही देख और सुन नहीं सकती थी। जब ये 6 साल की हुई तो इसके माँ-बाप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि यह बोल नहीं पाती थी। क्योंकि जो देखिए, जो बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उस बच्चे के मुँह में वर्ड्स कहाँ से आएँगे? वह किस तरह बोल पाएगा कि मम्मी या पापा, टेबल, मेज़, सब चीज़ों को वह किस तरह? क्योंकि वो ना तो देख सकता है और ना ही सुन पा रहा है। तब तब उसके माँ-बाप ने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन सबने जवाब दे दिया। तब इनके माँ-बाप के टच में एक टीचर आई एन। एन ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तब इसकी मम्मी ने एन से पूछा कि आप किस तरह से इसको बोलना सिखाओगे? तब एन ने कहा, मैं नहीं जानती कि वो पल इसके जीवन में कब आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से एक चिड़िया के बच्चे के जीवन में एक पल आता है कि वह उड़ने लग जाता है, तो उसी तरह से एन के जीवन में भी वो पल आएगा जब यह बोलने लगेगी। एन ने एलन के ऊपर काम करना शुरू किया। एन ने उसका हाथ वाटर के को टच करवाया। वाटर को टच करवा कर फिर उसने उसका हाथ पर लिखा WATER, और फिर उसका हाथ अपने मुंह पर टच कराया WATER, और फिर गले पर टच करवाया WATER। इस तरह से खूब मेहनत की और जो उसने सबसे पहला वर्ड बोला वो था वाटर, और वह बहुत खुश हुई एलन। फिर वह मम्मी के पास गई और टीचर से जानने की कोशिश की कि ये कौन है। तब टीचर ने उसको सिखाया मदर, फिर फादर, टेबल, एप्पल, बहुत फिर पूरी चीज़ें सिखाई। और एलन ने ये सब सीखने के बाद ही वो यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट की, जो कि पूरे विश्व की पहली ऐसी शख्स बनी जिसने अंधी और बहरी होने के बावजूद भी बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट की और कई बुक्स लिखी। दोस्तों, आज मेरा उद्देश्य एलन के बारे में आपसे आपको बताना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि उसके द्वारा जो किताब में उसने कोट्स लिखे हैं उनको एक्सप्लेन करना। एलन केलर ने लिखा कि अगर तुम देख नहीं सकते तो ये बहुत बुरी चीज़ है। इससे बुरी और क्या चीज़ होगी कि तुम देख नहीं सकते इस सुंदर संसार को। लेकिन उससे भी बुरी एक चीज़ है, उससे भी बुरी चीज़ है अगर आपके अंदर विज़न नहीं है। दोस्तों, जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम अपने शरीर को तो देख सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़, अपनी उस क्वालिटी को नहीं देख पाते जो हमारे अंदर है। वो स्ट्रेंथ को नहीं देख पाते जो हमारे अंदर है, जिसके ऊपर हमें और अधिक काम करने की ज़रूरत है और अधिक उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो एलन की टीचर थी एन, एन ने एन ने उसके अंदर वो चीज़ देखी कि ये कुछ कमाल का कर पाएगी। उसका विज़न बहुत आगे का था। दोस्तों, जब हमारा विज़न होता है ना, हम आँखों के द्वारा देखना और एक विज़न होना, अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल के बाद देखना, अपनी किसी स्ट्रेंथ को देखना, उसकी डिस्कवरी करना कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अपनी डिस्कवरी कीजिए कि आपके अंदर ऐसी क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर एक आदमी में कुछ वीकनेसेस और कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, लेकिन हमें उसकी डिस्कवरी करने की ज़रूरत है। दूसरा कोट जो एलन लिखती हैं, वह लिखती हैं कि जब हमारा एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरे दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम सारी उम्र उसी बंद दरवाजे को देख देख कर काट देते हैं। यहाँ पर एलन के, जिसके 2 दरवाजे बंद थे, वह देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी उसने अपने टच करने सेंस को इतना अधिक मजबूत बना लिया कि वह होठों पर हाथ रखकर और गले पर हाथ रखकर वह जान जाती थी कि दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, वह उससे क्या क्वेश्चन कर रहा है, और वो उसका आंसर देती थी। सो दोस्तों,
अधिकतर लोग हम में से क्या करते हैं, अपनी कोई भी एक कमी, कोई भी हमारे जो वीकनेस होती है उसी को उम्र भर रोते रहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है तो इसलिए मैं उम्र भर तरक्की नहीं करूँगा। नहीं दोस्तों, अपने लिए खुले दरवाजे देखें, अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। तीसरा कोट जो एलन लिखती हैं कि इस दुनिया से आँख में आँख मिलाकर बात करो। वो लेडीज़ जिसकी खुद आँखें नहीं हैं वो लिख रही है कि आँख में आँख मिलाकर बात करो। यहाँ पर लोगों, आँख में आँख मिलाने का अर्थ है कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत करो, अपनी तुलना दूसरे से मत करो, अपनी तुलना दूसरे से मत करो कि हम दूसरे से कमज़ोर हैं। जब हम इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हैं तो हम उन सपनों को, उस मंजिल को पा लेते हैं जो कि हम पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई सोच के साथ और किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।